हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 के उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा लॉस में गए हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में कैसी रणनीति रखनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो इस हफ्ते का हमारा पहला स्टॉक इंडसइंड बैंक लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को 1041 रुपए और 60 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 22.69% यानी कि 1041 रुपए और 60 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1694 रुपए और 50 पैसे है और 52 वीक लो 1025 रुपए और 50 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1354 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 1023 रुपए और 45 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 962 रुपए और 75 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 896 रुपए और 75 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 1167 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 1251 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 1340 रुपए और 25 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा दूसरा स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को 973 रुपए और 5 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 10.99 यानी कि 120 रुपए और 20 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1253 रुपए और 70 पैसे है और 52 वीक लो 869 रुपए और 60 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1138 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 941 रुपए और 30 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 902 रुपए और 55 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 861 रुपए और 60 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 1006 रुपए और 5 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 1060 रुपए और 25 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 1116 रुपए और 25 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा तीसरा स्टॉक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को 306 रुपए और 30 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 10.57% यानी कि 36 रुपए और 20 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 376 रुपए है और 52 वीक लो 168 रुपए और 55 पैसे है।
स्टॉक ने हाल के दिनों में 356 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 294 रुपए और 85 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 270 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 245 रुपए और 60 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 323 रुपए और 15 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 345 रुपए और 75 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 368 रुपए और 90 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा चौथा स्टॉक अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को 2693 रुपए और 45 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 10.28% यानी कि 308 रुपए और 55 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 3743 रुपए और 90 पैसे है और 52 वीक लो 2142 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 3211 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 2601 रुपए और 25 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 2381 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 2161 रुपए और 10 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 2853 रुपए और 95 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 3033 रुपए और 30 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 3212 रुपए और 60 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा पांचवां स्टॉक हिंडल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 को 678 रुपए और 75 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 9.92% यानी कि 74 रुपए और 75 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 772 रुपए और 65 पैसे है और 52 वीक लो 453 रुपए और 25 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 765 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 666 रुपए और 95 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 626 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 586 रुपए और 10 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 695 रुपए और 95 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 732 रुपए और 5 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 769 रुपए और 65 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
इनमें कोई बाई, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।